रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई मोहित सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने इस छोटे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है राजस्थान जीके ट्रेंडिंग। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम राजस्थान के प्रत्येक जिले से संबंधित उसके हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे हमारी जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें चार चांद लग सके, या बोले तो तैयारी को धार मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के एक महत्वपूर्ण जिले अजमेर जिले से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी बातें बनेगी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उससे संबंधित मेले कब भरते हैं, उनका प्राचीन नाम, सभी आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ज्यादा देर नहीं लेंगे दोस्तों, आपकी यह एक छोटी सी वीडियो होने वाली है और इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें अजमेर जिले से संबंधित मिलने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखें। ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो 10-15 मिनट की होने वाली है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देश के प्रथम साक्षर जिले के पुरस्कार से सम्मानित व सांप्रदायिक सद्भावना का संगम, राजस्थान के हृदय स्थल व भारत के मक्का एवं धर्म नगरी आदि के नामों से प्रसिद्ध अजमेर नगर की स्थापना चौहान राजा अजय राज ने 1113 ईस्वी में की थी। एक बात यहां से पता चलती है कि अजमेर जिला है वो प्रथम पूर्ण साक्षर जिले का पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। ठीक है दोस्तों, और इसको हृदय स्थल व भारत के मक्का एवं धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी बात, इसकी जो स्थापना है वो चौहान राजा अजय राज के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1113 ईस्वी को की गई थी। अजमेर में अजय मेरू दुर्ग स्थित है। अजय मेरू दुर्ग की स्थापना अजयपाल ने 7वीं सदी में की थी। दोस्तों, अजमेर में अजय मेरू दुर्ग स्थित है और अजय मेरू जो दुर्ग की जो स्थापना है वो अजयपाल ने की थी। और कब की थी? 7वीं सदी में की थी। अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के तराइन युद्ध के दौरान मोहम्मद गौरी से पराजित होने से यहाँ पर मुस्लिम शासक की स्थापना भी हुई थी, जिसके कारण अजमेर दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था। श्री हरिभाऊ उपाध्याय, ये नया है दोस्तों। श्री हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं। अजमेर के नाग पहाड़ से लूणी नदी निकलती है। ये कुछ अजमेर जिले का छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। दोस्तों, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो ऐसे की ऐसे अपने टेलीग्राम चैनल राजस्थान जीके ट्रेनिंग टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी और आप इसका दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपने प्यारे अजमेर जिले के बारे में थोड़ी और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं और जानते हैं कि अजमेर जिले की अक्षांशीय व देशांतरी स्थिति किस प्रकार है। अगर आपसे पूछ ले कि अजमेर जिले की अक्षांशीय स्थिति किस प्रकार है, तो अक्षांशीय स्थिति 25 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अपने अजमेर जिले की अक्षांशीय क्या है स्थिति है। और आपसे पूछ लिए देशांतरी स्थिति किस प्रकार है, तो 73 डिग्री 54 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर तक अपने प्यारे अजमेर जिले की देशांतरीय स्थिति है। तो दोस्तों, ये हो गई अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति अजमेर जिले के संदर्भ में। अगला है दोस्तों, अजमेर जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम अजमेर जिले के महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो अजमेर जिले का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है कि एक ऐसा पर्वत जिसे जीता न जा सके, एक ऐसा पर्वत जिसे जीता न जा सके, उसे हम अजमेर कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? अजमेर कहते हैं। अजमेर वाले बच्चे एक बार लाइक कर दे दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, अजमेर जिले का क्षेत्रफल 8,481 वर्ग किलोमीटर है। 8481 वर्ग किलोमीटर है अजमेर जिले का क्षेत्रफल। और अजमेर का जो 1956 में राजस्थान में विलय किया गया था, अजमेर का 1956 में राजस्थान में क्या किया गया था? विलय किया गया था। ठीक है, एकीकरण के दौरान विलय होने पर अजमेर राजस्थान का कौन सा जिला था? 26वां जिला था दोस्तों। कौन सा जिला था? अजमेर विलय के दौरान राजस्थान का 26वां जिला था। अब बात करते हैं अजमेर के प्राचीन नामों के बारे में। तो दोस्तों, अजमेर जिले का जो प्राचीन नाम है वो है, अजमेर के प्राचीन नाम कौन से हैं दोस्तों? वो है पृथ्वीपुर, अजय मेरू,
पृथ्वीपुर अजमेरू इसके प्राचीन नाम है और भारत का मक्का मदीना भी कहा जाता है और राजस्थान का हृदय इसका उपनाम है, यानी कि केंद्र में स्थित होने के कारण इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। और राजस्थान का नाका भी कहा जाता है अपने अजमेर जिले को, और राजपूताने की कुंजी भी कहा जाता है अजमेर जिले को। यहाँ से दोस्तों प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक होती है कि अजमेर जिले के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं। पहला तो पृथ्वीपुर और दूसरा अजमेरू अजमेर जिले के प्राचीन नाम है। और दूसरा भारत का मक्का मदीना, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका और राजपूताने की कुंजी आदि नामों से अपने प्यारे अजमेर जिले को जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अजमेर जिले के प्रमुख मंदिरों के बारे में। दोस्तों प्रमुख मंदिरों के बारे में अगर बात करें अजमेर जिले के, तो पहला मंदिर आता है ब्रह्मा मंदिर जो पुष्कर, जो विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, पुष्कर मंदिर। और दूसरा सावित्री माता का मंदिर और दूसरा रंगनाथ जी का मंदिर। ये 3 मंदिर अजमेर जिले के प्रमुख मंदिर हैं। और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, और भी बहुत सारे हैं। और कौन कौन से हैं? और है एक वराह मंदिर, ये भी पुष्कर में स्थित है, गायत्री मंदिर और सोना जी की नसिया, इसको लाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। और आंतेड़ की छतरियां भी स्थित है और रामदेवरा थान भी है। और सलेमाबाद जो निम्बार संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो भी अपने अजमेर जिले में स्थित है दोस्तों। सलेमाबाद कहाँ पे है? अजमेर में है, जो निम्बार संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है दोस्तों। और कांचरिया मंदिर एवं नवग्रह मंदिर, इसको कांचरिया मंदिर को ही नवग्रह मंदिर कहा जाता है, ये भी अपने अजमेर जिले में स्थित है। और खोड़ा गणेश मंदिर भी दोस्तों अपने कहाँ पर स्थित है? अजमेर जिले में स्थित है दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं अजमेर जिले के प्रमुख मेलों के बारे में और उनसे संबंधित तिथि के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमें पता है कि पहला है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ पे बढ़ता है? अजमेर जिले के पुष्कर में बढ़ता है, ठीक है। और कब बढ़ता है ये भी देख लीजिए दोस्तों, कब बढ़ता है? ये बढ़ता है कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक बढ़ता है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला है दोस्तों। आपसे पूछ ले राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला कौन सा है, तो पुष्कर मेला है। अजमेर जिले का पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला है, ठीक है। और यह कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि कार्तिक शुक्ल 11 से पूर्णिमा तक भरता है, ठीक है, पूर्णिमा तक भरता है। और यह दोस्तों यहाँ पशु मेला भी भरता है, यहाँ पर पशु मेला भी लगता है दोस्तों अजमेर पुष्कर में। और अगला बात करें तो ख्वाजा साहब की जो उर्स है दोस्तों, ख्वाजा साहब का जो उर्स है वो भी अजमेर जिले में लगता है। और ये कब लगता है? रजब माह की 1 से 6 तारीख तक लगता है। आपसे पूछ ले कि ख्वाजा साहब का उर्स कहाँ पे लगता है, तो अजमेर जिले में लगता है दोस्तों। और ये रजब माह आता है, उसकी 1 तारीख से 6 तारीख तक यानी कि कुल 6 दिनों तक लगता है ख्वाजा साहब का उर्स। और एक लगता है दोस्तों कल्प वृक्ष मेला दोस्तों, ये मांगलियावास में लगता है। मांगलियावास कहाँ पे? ये भी अजमेर जिले में स्थित है दोस्तों। और ये कब लगता है? श्रावण मास की हरियाली अमावस्या को लगता है दोस्तों। श्रावण मास की हरियाली अमावस्या को लगता है कौन सा? कल्प वृक्ष मेला दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों अजमेर जिले के दर्शनीय स्थल के बारे में, कि मतलब अजमेर जिले में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम देख सकते हैं और वो बड़ी चर्चा में रहती है दोस्तों, बड़ी चर्चा में रहती है। आइए बात करते हैं अजमेर जिले के दर्शनीय स्थल के बारे में। पहला है तारागढ़ दुर्ग, जिसको गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तारागढ़ दुर्ग जो गढ़ बीठली पहाड़ी पर स्थित है। और दूसरा है पृथ्वीराज स्मारक, और तीसरा है आना सागर झील, चौथा है फाई सागर झील, और पांचवा है 2.5 दिन का चौपड़ा, और छठा है मांगलियावास, और जो 7वां है दोस्तों वो है घोड़े की मंजार भी अजमेर जिले में स्थित है। और 8वां है जुबली क्लॉक टावर, और 9वां है दोस्तों मंचकुंड भी कहा जाता है इसको। और 10वां है दोस्तों अब्दुल्ला खान का मकबरा। ये सभी के सभी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अजमेर जिले में स्थित है। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग, पृथ्वीराज स्मारक, आना सागर झील, फाय सागर झील, 2.5 दिन का झोंपड़ा, मांगलियावास, घोड़े की मंजार, और जुबली क्लॉक टावर, मंचकुंड और अब्दुल्ला खान का मकबरा। ये सभी के सभी अपने प्यारे अजमेर जिले में स्थित है दोस्तों। ये अपने अजमेर जिले के क्या है? अजमेर जिले के
दर्शनीय स्थल हैं। और भी है दोस्तों, भगेरा का तोरण द्वार, आपसे पूछ लेगा भगेरा का तोरण द्वार कहाँ पे है, आपके तितर उड़ जाएंगे दोस्तों कि ये कहाँ पे है। दोस्तों अगर आपने राजस्थान जी के ट्रेनिंग के सदस्य हैं तो आपको सबको पता होगा कि भगेरा का जो तोरण द्वार है दोस्तों, ये अपने कहाँ पे है, अजमेर जिले में है दोस्तों। कहाँ पे है, अजमेर जिले में है। और टुकड़ा का मकबरा अजमेर जिले में है। पद्मा डेयरी अजमेर जिले में है। चश्मा ए नूर मुंगल, चश्मा ए नूर मुंगल ये भी अपने कहाँ पे है, अजमेर जिले में है। दादा बाड़ी अजमेर जिले में है। भूकंप वैद्यशाला, आपसे पूछ ले भूकंप वैद्यशाला कहाँ पे है, अजमेर जिले में है। ठीक है। और बापूगढ़ या बंजरगढ़ पूछ ले तो ये भी अजमेर जिले में है। और रूठी रानी का महल, आपसे पूछ ले दोस्तों रूठी रानी का महल कहाँ पे है, तो ये भी अपने कहाँ पे है, अजमेर जिले में है। और हाथी भाटा भी पूछ ले तो ये भी कहाँ पे है दोस्तों, अजमेर जिले में है दोस्तों। और आपसे पूछ ले मेयो कॉलेज कहाँ पे, अजमेर जिले में है। और संतोष बावला की छतरी कहाँ पे है, अजमेर जिले में है। ये सभी दोस्तों इतने सारे जो हैं ये अपने दर्शनीय स्थल है अपने अजमेर जिले से संबंधित दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अजमेर के प्रमुख दुर्ग और किलों के बारे में। बात तो पहले करेंगे अजमेर के दुर्ग में से एक दुर्ग अजमेरू दुर्ग, जो तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय पाल ने 7वीं सदी में करवाया था। हमने शुरुआत में ही तारागढ़ के बारे में बात की थी दोस्तों कि जो तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो अजय पाल ने करवाया था। और वो कब करवाया था, 7वीं सदी में करवाया था। तारागढ़ दुर्ग में कुल कितने बुर्ज हैं दोस्तों, 14 बुर्ज हैं दोस्तों। तारागढ़ किले के बारे में बात हो रही है तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय पाल ने 7वीं सदी में करवाया था। और तारागढ़ दुर्ग में कुल कितने बुर्ज है दोस्तों, 14 बुर्ज हैं। कितने, 14 बुर्ज हैं। चलिए और बात करते हैं तारागढ़ के बारे में दोस्तों। जैसा कि हमें पता है कि तारागढ़ दुर्ग सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है राजस्थान का, तो वो है दोस्तों तारागढ़ दुर्ग। और विदेशी आक्रमण का पूछ ले तो कौन सा दोस्तों, हनुमानगढ़ का दुर्ग। कौन सा, हनुमानगढ़ का दुर्ग। और आपसे पूछ ले आंतरिक, जो आंतरिक आक्रमण है, जो अंदर के आक्रमण सहने वाला दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ कौन सा, अजमेर वाला दुर्ग दोस्तों, अजमेर वाला दुर्ग। अगला है दोस्तों कि तारागढ़ दुर्ग में शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म हुआ था। आपसे पूछ रहे कि तारागढ़ दुर्ग में शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म हुआ था। और आपसे पूछ रहे दोस्तों कि दारा शिकोह को कहां पर बंदी बना के रखा गया था, तो कहां पे रखा गया था दोस्तों, ये रखा गया था अलवर के कौन से, कांकवाड़ी किले में बंदी बनाकर रखा गया था। ठीक है। और दारा शिकोह ने धौलपुर के युद्ध में पराजित होकर इस दुर्ग में शरण ली थी। दोस्तों देखिए कितनी संयोग की बात है कि तारागढ़ दुर्ग में शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का तो जन्म हुआ था। दारा शिकोह ने धौलपुर के युद्ध में पराजित होकर इस दुर्ग में वापस शरण लेने भी आया था। चलिए और बात करते हैं अजयमेरू या बोले तो तारागढ़ दुर्ग के अन्य नाम। तो पहला नाम तो है अजयमेरू दुर्ग और दूसरा है तारागढ़ दुर्ग और गढ़ बीठली दुर्ग। राजपूताना की कुंजी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि राजपूताना की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है तो क्या बताओगे, अजयमेरू दुर्ग को। अजयमेरू दुर्ग ऑप्शन में ना हो तो तारागढ़ दुर्ग, अगर तारागढ़ दुर्ग भी ऑप्शन में ना हो तो गढ़ बीठली दुर्ग। ठीक है। ये तीनों नाम आपको याद रखना है दोस्तों, चारों नाम याद रखना है कि राजपूताना की कुंजी, अजयमेरू दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, गढ़ बीठली दुर्ग, ये सभी के सभी किसके हैं, ये अजमेर दुर्ग के क्या हैं, उपनाम है दोस्तों। और राजस्थान का जिब्राल्टर विशप हैबर के द्वारा कहा गया था कि ये तो राजस्थान का जिब्राल्टर है। किसके बारे में कहा गया था, तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया था, अजमेर दुर्ग के बारे में कहा गया था, गढ़ बीठली दुर्ग के बारे में कहा गया था, राजपूताना की कुंजी के बारे में कहा गया था कि ये तो राजस्थान का क्या है, जिब्राल्टर है दोस्तों, राजस्थान का जिब्राल्टर है। अगला है दोस्तों कि गढ़ बीठली दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों अजमेर का जो दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग, उसमें ऐसे कौन सी चीज है जिनको हम देखने जा सके, कौन कौन सी चीज है, तो क्या बताओगे आप बताओगे कि भाई साहब वहां पे मीरान शाह की दरगाह है और घोड़े की मंजार है, रूठी रानी का महल है और पृथ्वीराज का स्मारक है, नानाजी का झालरा है और चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। इतनी सारी चीजें अपने गढ़ बीठली दुर्ग तारागढ़ दुर्ग में स्थित है, आप जाके घूम सकते हो। अगर आपसे पूछ ले कि कौन कौन सी चीजें हैं तो इतनी सारी चीजें हैं अपने किस दुर्ग में दोस्तों, अजमेर दुर्ग में। अब चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मैग्नीज दुर्ग के बारे में। ये भी अपने कहाँ पे, अजमेर
जिले में है। अजमेर जिला दर्शन की बात करें तो अजमेर जिले में मैंगनीज दुर्ग के बारे में ना पढ़े ऐसा तो कभी हो नहीं सकता दोस्तों बात करते हैं मैंगनीज दुर्ग के बारे में। मैंगनीज दुर्ग का निर्माण अकबर ने करवाया था दोस्तों। आपको ये तो याद रखना है कि दोस्तों कि जो मैंगनीज दुर्ग का निर्माण है वो किसने करवाया था, तो ये करवाया था अपने अकबर ने करवाया था। और मैंगनीज दुर्ग मुस्लिम पद्धति पर बना एकमात्र दुर्ग है। आपसे पूछ ले कि मुस्लिम पद्धति पर बना एकमात्र राजस्थान का दुर्ग कौन सा है, तो वह दोस्तों मैंगनीज दुर्ग है। कौन सा? मैंगनीज दुर्ग है। इंग्लैंड के शासक जेम्स फर्स्ट के दूत सर टॉमस रो 22 दिसंबर 1615 में अजमेर आए थे। उन्होंने अकबर के किले में 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मुलाकात की थी। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है दोस्तों। ये छोटी सी बात है, आपको कहीं पर भी थोड़ी सी जगह में इसको सेट करना है कि इंग्लैंड के शासक कौन थे? जेम्स फर्स्ट के जो दूत थे सर टॉमस रो, वो आए थे 22 दिसंबर 1615 को अजमेर आए थे। और इस दुर्ग में, इस किले में, जिसको हम अकबर का किला भी कहा जाता है, मैंगनीज दुर्ग को, इसको अकबर का किला भी कह सकते हैं हम, ठीक है। अकबर के किले में 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मुलाकात की थी। किस दुर्ग में? अकबर के किले में। कौन सा अकबर का किला? मैंगनीज दुर्ग में। मैंगनीज दुर्ग में सर टॉमस रो ने 22 दिसंबर 1615 को अजमेर आए थे और उन्होंने अकबर के किले, यानी कि अकबर का किला किसे कहा जाता है? मैंगनीज दुर्ग को कहा है इसमें। उसने अकबर के किले या मैंगनीज दुर्ग में 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मुलाकात की थी। चलिए बात कर लेते हैं मैंगनीज दुर्ग के अन्य नाम। देखिए हमने कहा था ना कि इसका नाम क्या है? अकबर का किला भी है, कि क्योंकि अकबर ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसको अकबर का किला कहा जाता है। एक तो अकबर का किला और दूसरा शस्त्रागार मतलब कि इसमें शस्त्र रखने की जगह थी, इसलिए इसको शस्त्रागार कहा जाता था। और इसे ही अकबर का दौलत खाना कहा जाता था, कि इसमें जितने भी दौलत है उसको रखा जाता था, इसलिए इसको अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता था। कई बार उपनाम से दोस्तों कई बार एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं कि अकबर का किला कौन सा है, किस दुर्ग को कहा जाता है, तो मैंगनीज दुर्ग को कहा जाता है। शस्त्रागार तो मैंगनीज दुर्ग को कहा जाता है। अकबर का दौलत खाना तो मैंगनीज दुर्ग को कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं अजमेर जिले के तीसरे महत्वपूर्ण दुर्ग के बारे में, जिसका नाम आपने हर बार सुन रखा होगा कि कौन सा नाम है दोस्तों? किशनगढ़ का दुर्ग। किशनगढ़ का, जिसको हम कहते हैं कहरीगढ़ दुर्ग जो किशनगढ़ अजमेर जिले में स्थित है दोस्तों। किशनगढ़ अजमेर जिले में स्थित है। तो कहरीगढ़ दुर्ग गुंदोलाव तालाब के पास किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। कहाँ पे है? गुंदोलाव तालाब के पास किशनगढ़ अजमेर जिले में स्थित है। अजमेर जिले में स्थित है। वर्तमान में यह दुर्ग हेरिटेज होटल के रूप में विकसित हो चुका है। अब ये दुर्ग नहीं रहा दोस्तों, ये अब होटल हो चुकी है, हेरिटेज होटल है दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। इस दुर्ग के आंतरिक भाग को जीवरखा महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवरखा महल भी कहा जाता है। इस दुर्ग के जो आंतरिक भाग है, इस दुर्ग का जो आंतरिक भाग है उसको क्या कहा जाता है? जीवरखा महल भी कहते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं टोडगढ़ दुर्ग के बारे में। ये भी कहाँ पे? अजमेर में है दोस्तों, ये भी अजमेर में है टोडगढ़ दुर्ग। चलिए टोडगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें तो इस दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? बोरासवाड़ा है। क्या दोस्तों? बोरासवाड़ा। आपसे पूछ ले कि बोरासवाड़ा दुर्ग किस दुर्ग का प्राचीन नाम है? बोरासवाड़ा दुर्ग किस दुर्ग का प्राचीन नाम है? तो आप हक्के बक्के रह जाओगे दोस्तों। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, इसको तो याद करना पड़ेगा। तो हमें सही आंसर क्या मिल जाएगा कि टोडगढ़ दुर्ग को हम बोरासवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। देख लीजिए घोड़े वाला बाबा ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। देख लीजिए टोडगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था, इसलिए इसको टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इस दुर्ग में विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा को नजरबंद किया गया था। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोडगढ़ दुर्ग के बारे में इतना कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस दुर्ग में टोडगढ़
टोडगढ़ दुर्ग में विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा को नजरबंद किया गया था। आपसे पूछ लेगा कि विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा को नजरबंद किस दुर्ग में किया गया था, तो किस दुर्ग में, टोडगढ़ दुर्ग में किया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पुष्कर का वर्णन तो हम ना करें, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं पुष्कर के बारे में दोस्तों। पुष्कर एक हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर पवित्र पुष्कर झील है जिसमें 52 घाट है। आपसे पूछ लेगा 52 घाट किस तीर्थ स्थल पर है, तो पुष्कर झील में है दोस्तों। पुष्कर में ब्रह्मा जी का भव्य मंदिर है। पुष्करों को हिंदुओं के 5 प्रमुख तीर्थों में से एक पवित्र माना जाता है दोस्तों। पुष्कर को हिंदुओं के 5 प्रमुख तीर्थों में सबसे पवित्र माना जाता है पुष्कर को दोस्तों, और वो अपने अजमेर जिले में स्थित है दोस्तों। चलिए बात करते हैं पुष्कर के अन्य उपनाम के बारे में। अगर हम बात करें तो 100 मंदिरों का शहर आपसे पूछ ले तो पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। कोणार्क तीर्थ पूछ ले, कोकण तीर्थ पूछ ले तो वो भी पुष्कर को कहा जाता है। और तीर्थों का राज पूछ ले या तीर्थ राज पूछ ले तो वो भी अपने पुष्कर को कहा जाता है। हमें आशा है कि आपने इसके बारे में तो थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि तीर्थों का मामा भी पुष्कर को कहा जाता है दोस्तों, और आदि तीर्थ भी पुष्कर को कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं अजमेर से संबंधित, अपने प्यारे अजमेर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार के और भी प्रश्न अजमेर जिले से बन सकते हैं, ताकि अपना एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छी तरीके से क्लियर हो सके दोस्तों हमें पता है कि जहांगीर महल का निर्माण जहांगीर ने पुष्कर में करवाया था। ये भी आपको याद रखना है कि जहांगीर महल का निर्माण, जहांगीर महल कहाँ पे स्थित है, तो पुष्कर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। और कहाँ पे करवाया था? पुष्कर में करवाया था। और दौलत बाग उद्यान, जिसको हम वर्तमान में सुभाष गार्डन के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण भी दोस्तों जहांगीर ने अजमेर में करवाया था। ठीक है दोस्तों, एक तो जहांगीर महल और एक दौलत बाग उद्यान, जिसको हम वर्तमान में सुभाष गार्डन के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण, इन दोनों का निर्माण जहांगीर महल और दौलत बाग उद्यान का निर्माण अपने जहांगीर ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, और अगला है कि चश्मा ए नूर का निर्माण जहांगीर ने अजमेर में करवाया था। देखिए दोस्तों 3 प्रश्न बन रहे हैं, 3 प्रश्न और भी ज्यादा बनेंगे। देखिए साझा, तीन ही बन रहे हैं जहांगीर से संबंधित कि चश्मा ए नूर, दौलत बाग उद्यान और जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? चश्मा ए नूर, दौलत बाग उद्यान, जिसको वर्तमान में सुभाष गार्डन के नाम से जानते हैं, और जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक तो दौलत बाग उद्यान, जहांगीर का महल, दौलत बाग उद्यान, चश्मा ए नूर, दौलत बाग उद्यान और जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि शाहजहां ने आना सागर झील के किनारे सफेद संगमरमर से 12 दरी का निर्माण करवाया था। और ये आना सागर झील कहाँ पे है दोस्तों? फटाफट से बताओ कहाँ पे? अजमेर जिले में दोस्तों, अजमेर जिले में है। राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल घुंगरा घाटी अजमेर में है। अब आपसे पूछ रहे दोस्तों, कितना अच्छा प्रश्न है। शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ होगा, शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा कि राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल कौन सी है? घुंगरा घाटी, जो कहाँ पे? अजमेर में है दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए अजमेर जिले से संबंधित। और राजस्थान का सिस्मोग्राफ सेंटर भी कहाँ पे है? अजमेर जिले में है दोस्तों। कहाँ पे? अजमेर में है। और राजस्थान का एकमात्र नवग्रह मंदिर किशनगढ़ अजमेर में है दोस्तों। आपसे पूछ ले कि राजस्थान का एकमात्र नवग्रह मंदिर कहाँ पे है, तो किशनगढ़ अजमेर में है। कहाँ पे है? किशनगढ़ अजमेर में है। और आपसे पूछ रहे दोस्तों कि फल्गुबाई का संबंध भी, फल्गुबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई का संबंध भी किससे है? किशनगढ़ अजमेर से है दोस्तों। ये प्रश्न बनते हैं अपने अजमेर जिले से संबंधित। अभी तो और भी है दोस्तों, थोड़े से प्रश्न और हैं, बस 2-4 प्रश्न और आपकी फिर छुट्टी होने वाली है दोस्तों। क्या होने वाली है? छुट्टी होने वाली है। कि राजस्थान का सबसे बड़ा हैंडलूम केंद्र अपने किशनगढ़ अजमेर में है। और किशनगढ़ शैली, जिसमें बनी ठनी शैली को चित्रित किया गया था, वो भी अपने किशनगढ़ अजमेर की है दोस्तों। और राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बादर सीदरी किशनगढ़ में है। आपसे पूछ ले कि राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो वो है दोस्तों बादर सीदरी किशनगढ़ में है दोस्तों। और आपसे पूछ ले कि राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति
जो अपने कहाँ पे है, भिनाय अजमेर में है दोस्तों। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति कहाँ पे है, भिनाय अजमेर में है। और आपसे पूछ ले कृष्णा मिल की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो वो की गई थी ब्यावर अजमेर में की गई थी। और आपसे पूछ रहे कि राजस्थान में फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, वो अपने अजमेर में होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे अपने अजमेर जिले से संबंधित या बोले तो अजमेर का जिला दर्शन, जो हमने इस तरह से पढ़ा है कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके दोस्तों। हमने ज़्यादा डीपली भी नहीं गए और ज़्यादा ऊपर से भी नहीं पढ़ा। हमने एक अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश की है। हमने वही पढ़ा है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्या हो, महत्वपूर्ण साबित हो दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही शानदार और हेल्पफुल लगी होगी। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी में जरा सा भी सकारात्मक परिवर्तन आया हो तो कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को किसी जरूरतमंद को शेयर जरूर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की तैयारी में 4 चांद लग जाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले जिले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान दोस्तों, जय जय राजस्थान। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।